गुंजन की लाश ढूंढी जा रही है। 9 वर्षीय बच्ची जिसे दरिंदगी की शिकार होना पड़ा, राक्षस ने उसे मारकर इसी नहर में फेंक दिया। ये उस गुंजन के पिता है और ये मां। तस्वीर में देख लीजिए, एनडीआरएफ की टीम यहां पर खोजबीन कर रही है। अभी तक बहादुर गुंजन की डेड बॉडी नहीं मिली है। दिल्ली पुलिस भी मौजूद है। 12 दिसंबर को लापता होने का केस दर्ज करवाया गया था इस पिता के द्वारा कि मेरी बेटी गुम हो गई है, ढूंढ निकालिए। पूरा घटना है दिल्ली के स्वरूप नगर के नगलीपुरा गांव का। ये लोग नहर पर बैठे हुए हैं, आशा देख रहे हैं कि डेड बॉडी मिल जाए। जिस घर में ये रहती थी वो मकान मालिक है। मकान मालिक 5 सालों से ये लोग रेंट पर रह रहे थे। मकान मालिक का कुकर्म कहा जाए जनता। मैं इस खबर को कर रहा हूं तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। जनमंच न्यूज हमेशा सच दिखाती है और सच आज भी दिखा रही है। किस तरह से गुंजन को मारकर इसी नहर में फेंक दिया गया है और अब तक डेड बॉडी नहीं मिली है। कहां सुरक्षित है हमारी घर की बेटियां? मारने वाला कोई और नहीं है, इधर है अपराधी, इधर बैठा हुआ है। किधर है ये अपराधी? क्योंकि यहाँ पे प्रोटोकॉल दिल्ली पुलिस का है, हम इनके काम में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन सच छिपेगा नहीं। क्या मिला एक बेटी को नहर में फेंककर? ये हमारा संविधान का, कानून का सबसे बड़ा लूपहोल है। हमारे देश में एक बेटी को मारकर नहर में फेंक दिया जाता है और कानून उसे बचाता है। दिल्ली में, देश की राजधानी, बेटियां सुरक्षित नहीं है तो जनता कहां सुरक्षित रहेगी? ये नहर देख लीजिए, सब टीम लगी हुई है निकालने के लिए। कहां मिलेगा? ये बहता हुआ पानी है, ये बहता हुआ पानी है। यहां पर सभी बड़े पदाधिकारी मौजूद हैं, लेकिन देश की राष्ट्रीय मीडिया यहां मौजूद नहीं है। क्योंकि यहां पर उसे मसाला नहीं मिल रहा है, यहां पर उसे टीआरपी नहीं मिल रहा है, व्यूज नहीं मिल रहा है, पैसा नहीं मिल रहा है। क्योंकि यहां पर एक गरीब की बेटी की मौत हुई है। घटना का अंजाम कौन दिया? संजय राणा। जिस घर में वो बच्ची पली है, बड़ी हो रही थी, उसी घर में यह कुकर्म किया गया है। अभी हमें इनके माता पिता से पूछताछ करनी थी, लेकिन यहाँ के काबिल अफसरों ने उन्हें भेज दिया कि आप मत कुछ पूछिए। अरे भैया, हम क्या पूछेंगे? उनकी गोद उजड़ गई। मां से मैं क्या पूछूं? यही दिल्ली की हकीकत है। आप देखिए इस नहर को, वो बोला है अपराधी कि हमने मारकर यहीं पर फेंका है। तो क्या लग रहा है आपको, ये डेड बॉडी यहीं पर होगी? नहीं, डेड बॉडी फूल जाने के बाद वो बहता हुआ कहीं चला गया होगा। एनडीआरएफ को वहां से शुरू से लेकर अंत तक ये जो नहर का जो धारा जा रही है ना, वहां तक खोजबीन करनी होगी, तब जाके डेड बॉडी मिलेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर हमारी घर की बेटियां घर में सुरक्षित नहीं है तो फिर बेटियां कहां सुरक्षित है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं बेटी पढ़ाइए, बेटी को आगे बढ़ाइए। देख लीजिए हमारे देश में बेटियां किस तरह से आगे बढ़ रही है। एक गोताखोर भाई साहब है जो भी नहर से बाहर निकले हैं, इनको ठंड लग रही है। पूरे दिल्ली में ठंड का ताबड़तोड़ मौसम है जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, लेकिन ये भाई साहब पानी में उतरे हुए हैं। क्या लग रहा है आपको? क्या मिला आपको कुछ? हम तो कोशिश ही कर रहे हैं जो मिल जाए। कब से कोशिश कर रहे हैं आप? तो आदमी वैसे तो 8 दिन हो गए, क्या हुए 2-3 दिन से देखिए सब गोताखोर अभी आए हैं। देखिए ये नाबालिग बिटिया की लाश को ढूंढ रहे हैं इस नहर में। कहाँ तक गए अभी तक? अब आगे तक गए थे, काफ़ी आगे तक गए थे। हाँ, कुछ पता चला?
अभी तक तो नहीं पता चला। कुछ पता नहीं चला अभी तक। नहीं, ठंड लग रही है। ठंड लगी तभी तो सीख रहे। ठीक ठीक, सेकिए सेकिए। देख लीजिए गोताखोर भाई साहब लोग हैं ये, पानी में उतर के, नहर में उतर कर बिटिया का पता लगा रहे हैं। कितना ये बेरहम इंसान है, पहले तो बलात्कार करता है और उसके बाद उस बिटिया की हत्या कर देता है और इस नहर में फेंक देता है। दिल्ली पुलिस भी मौजूद है, देख रही है बंदोबस्त को। क्या उम्मीद है सर अब तक केस में? हाँ, कोशिश कर रही है। कब तक लगता है मिल पाएगी डेड बॉडी? अभी तो मिल जाए, लगे हुए हैं। लगे हुए हैं। कब से लगे हुए हैं सर आप लोग? 12 तारीख से। 12 तारीख से अभी तक नहीं मिल पाई डेड बॉडी? नहीं। अच्छा, अपराधी कहाँ है सर? अपराधी कहाँ है? संजय राणा अपने इन्वेस्टिगेशन कर रखा है। कहाँ है वो अभी? रिमांड पे ही है। अभी यहाँ पे आया था ना, ये यहाँ पे आया था ना वो? बताएंगे। भगा क्यों दिए उसे? हम पूछताछ कर आयु रहे थे। दूसरे है, मैं आयु नहीं हूँ। कौन इन्वेस्टिगेशन है है इस और केस? कहीं लेके गए हैं वो। अच्छा, हाँ, ओ, बता देंगे आपको, चिंता मत करो। हमको पता नहीं लगाना है सर, हमको ये जानना है इस तरह का अपराधियों पर कब लगाम लगेंगे। कोशिश जो हमारा न्यायिक प्रक्रिया है, प्रक्रिया के हिसाब से काम करेंगे ना। सारे लोग प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं। जिस दिन आप लोग प्रोटोकॉल छोड़ देंगे ना सर, तोड़ देंगे ना, कसम खाते हैं उस दिन हमारा देश, राज, सल्तनत, क्षेत्र सब सुधर जाएगा। लेकिन सभी लोग प्रोटोकॉल के बंधे हुए हैं, क्योंकि जिस तरह से जघन अपराध किया गया है, एक बिटिया को मार कर नहर में फेंक दिया गया है, उस अपराधी को सिर्फ एक ही सजा है, वो है मौत, कुछ नहीं। जिस तरह से निर्भया केस में दोषियों को फांसी की सजा दी गई थी, जिसको पूरे देश ने देखा कि बिटिया को न्याय मिला है, उसी तरह से इस संजय राणा को भी सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि उसने पहले बलात्कार किया, उसकी हत्या की, फिर उस लाश को इस नहर में फेंक दिया। अच्छा, ये पूरा सुनसान एरिया है क्या ये? हाँ, यहाँ से रास्ता बंद रहता है। हाँ, ये पुलिया से, ये पुलिया तक। अच्छा, रास्ता बंद रहता है। बंद रहता है। ये नहर का पानी कहाँ जा रही है? ये नहर ये दिल्ली पार करके गया है सीधा। हाँ, ये पानी इतना ही तेज चलता है, पानी रहता है इतना ही। देख लीजिए, यहाँ के आसपास के लोग हैं, जा रहे इस रास्ते से, सुनसान सड़क है, यहाँ पर कोई उतना लोग आते जाते नहीं हैं। आगे रास्ता बंद कर रखा है, ये खाली बाइक निकल सकता है, ये कार नहीं निकल सकता है। अच्छा, ये आगे रास्ता बंद रहता है। ये कारण बंद होने का क्या पता, ये खाली बाइक निकल सकता है ऐसे, और बंद कर रखा है। या तो रास्ता चलता रहता, अगर खुला होता तो ये कार वगैरह जाते तो खुला रहता। 9 साल की बिटिया को किस तरह से दरिंदगी किया है उसके ही घर मालिक संजय राणा ने। ये है हमारा समाज। लोग कहते हैं कि पढ़ाओ, शिक्षित करो। ये तो शिक्षित है, 2 बेटा है, 1 बेटी है, कैसे शर्म नहीं आई? उसको बीवी नहीं मिली, बेटी नहीं मिली, जो किसी और की बेटी को उजाड़ दिया। ये सवाल है उन लोगों के लिए जो उसका पक्ष लेते हैं, रेपिस्टों का। जनमत उसका भी पक्ष नहीं ले सकती है। सच आपको दिखाती है, दिखाती रहेगी कि देख लीजिए सच्चाई क्या है। लोग लगे हुए हैं किसी तरह से बिटिया को लाश मिल जाए, लेकिन अभी तक असफलता ही मिली है। गोताखोर आए हैं, परेशान होकर पानी में उतरे, सीधे ऊपर आ गए और खुद को गर्म कर रहे हैं ताकि वो फिर जाएं, फिर निकालें, फिर पता लगाएं। यही प्रक्रिया चल रही है, यही कहानी है। आप जनमंच न्यूज़ को देखते रहें, मैं आपको पल पल का अपडेट यहाँ से देता रहूँगा, क्योंकि राष्ट्रीय मीडिया, बड़ी बड़ी मीडिया इस समय भारत के ऐतिहासिक खबर को दिखा रही है। क्योंकि इस खबर पर उसे ना कोई टीआरपी मिलने वाली है, ना कोई पैसा मिलने वाला है, ना कुछ व्यूज़ मिलने वाला, कुछ नहीं है। इसलिए वो इस खबर को नहीं दिखा रही है और वो लगी हुई है भारत के ऐतिहासिक कामों को दिखाने के लिए। जो अब तक भारत में ऐतिहासिक कार्य हुए हैं उसको मीडिया प्रमोट कर रही है, लेकिन इस ऐतिहासिक घटना को नहीं दिखाएगी। एक बेटी की लाश अभी तक नहीं मिली है, ये नहीं दिखाएगी, चूँकि ये राजधानी की घटना है, नहीं दिखाएगी। चूँकि ये लुटियंस की घटना नहीं है जहाँ पार्लियामेंट सेशन चल रही है। ये घटना घटी गरीब परिवार के साथ, एक असहाय व्यक्ति के साथ।
एक बेटी के साथ, एक परिवार के साथ इतनी बड़ी हादसा हो गया है, लेकिन देश की राष्ट्रीय मीडिया चुप्पी साधी हुई है। कोई डिबेट नहीं हो रहा है, कुछ नहीं चल रहा है चैनलों पर, बस यूट्यूब पर खबर चल रहा है, जो जनमंच न्यूज़ के माध्यम से देवेंद्र कुमार आपको इस नहर से सच्ची तस्वीर दिखा रही है। शेयर करें, धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।